हेलो फ्रेंड्स, रियल हॉरर स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आई हूँ दो सच्ची डरावनी कहानी। पहली कहानी। शाम का वक्त था। 6 साल की रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। उसका घर कॉर्नर का था। उसके घर के राइट साइड एक पतला सा रास्ता जा रहा था। ये कहानी 1980 की है। उस रास्ते से किसी को आता देख रिया खुश हो जाती है और दौड़ कर जाती है और बोलती है, अंकल अंकल इतने दिनों से कहाँ थे आप? और आपने टॉफी भी नहीं दी। पता है अंकल, बबलू, बंटी, पिंकी सब लोग आपको ढूंढ रहे थे। अंकल मुस्कुराते हुए 2 टॉफी रिया के हाथ में दिए और चले गए। रिया एक टॉफी खा ली और दूसरे टॉफी को हाथ में लिए उछलते कूदते घर पहुंची। रिया को कुछ खाते देख उसके पापा जोर से डांटते हुए बोले, रिया क्या खा रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? डरी सहमी छोटी सी रिया बड़ी मासूमियत के साथ टॉफी दिखाते हुए बोली, पापा टॉफी। उसके पापा फिर डांटते हुए बोले, किसने दिए टॉफी? रिया बोली, अंकल ने। उसके पापा बोले, कौन अंकल? रिया बोली, जॉन अंकल। जॉन अंकल का नाम सुनते ही उसके पापा को जैसे झटका सा लगा और रिया के मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखे। रिया के पापा बोले, जॉन अंकल नहीं हो सकते, सच बोलो किसने दिए टॉफी? रिया बोली, पापा वो जॉन अंकल ही थे, उन्होंने ही दिया है मुझे टॉफी और मैंने उनसे बातें भी की। दरअसल जॉन अंकल उनके कॉलोनी में ही रहते थे, पर वो अक्सर किसी न किसी फसादों के वजह से जेल जाते रहते थे। इसी वजह से कॉलोनी के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन्हें हर रोज टॉफी दिया करते थे। इस बार भी यही था। करीब 10 दिनों से वो जेल में थे और 1 सप्ताह पहले ही उनकी मृत्यु जेल में हो गई थी। रिया को टॉफी देने वाले जॉन अंकल नहीं, जॉन अंकल की आत्मा थी। आज रिया और उनके फ्रेंड्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो लोग जॉन अंकल को बहुत याद करते हैं। दूसरी कहानी। चिक्कू और मिक्कू लॉबी में सो रहे थे। ये कहानी 2008 की है। दिन शनिवार की 7 साल का चिक्कू और मिक्कू 2 जुड़वा भाई अपने मम्मी पापा के साथ देर रात बाहर से घूमकर और खाना खाकर आया। क्योंकि कल संडे था, स्कूल की छुट्टी थी, ना ही जल्दी सोने का टेंशन और ना ही जल्दी सुबह उठने का टेंशन। दोनों खुश थे और मस्ती करते हुए सो गए। सोते हुए रात के करीब 1 बजे होंगे कि अचानक लाइट चली गई और एसी और पंखे बंद हो जाने की वजह से तेज गर्मी के कारण सभी के नींद खुल गए और चिक्कू और मिक्कू अपने मम्मी और पापा के साथ लॉबी में आकर सो गए। सुबह करीब 5 बजे होंगे कि अचानक चिक्कू जोर जोर से हंसने लगा। चिक्कू की मम्मी उसे डांटते हुए बोली, चिक्कू सो जाओ, परेशान मत करो। चिक्कू थोड़ी देर चुप रहा और फिर से हंसने लगा।
उसकी मम्मी फिर डांटते हुए बोली, चिक्कू तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? बोल रही हूं ना कि सो जाओ। चिक्कू फिर थोड़ी देर चुप हुआ और वापस से पहले से भी ज्यादा तेज हंसने लगा। इस बार चिक्कू की मम्मी डांटते हुए उठकर बैठ गई और चिक्कू की तरफ देखी तो देखती है कि चिक्कू उठकर बैठा हुआ है और अपने सामने देखकर ठहाके लगाकर हंस रहा है, मानो जैसे कोई उसके सामने बैठा हुआ है। मम्मी जोर से बोली, चिक्कू। चिक्कू अपनी मम्मी की ओर देखते हुए बोला, अरे मम्मी मैं क्या करूं, देखो ना ये लड़की कैसे देख रही है। और सामने की ओर देखते हुए बोला, ए लड़की कौन हो तुम और ऐसे क्यों देख रही हो? यह बोलकर खूब हंसने लगा। चिक्कू की मम्मी को कोई लड़की नहीं दिख रही थी, वो काफी डर गई। इस बीच उसके पापा और मिक्कू भी उठ गए और चिक्कू को संभालते हुए शांत किए। सुबह रोशनी आने पर जब इस घटना के बारे में आसपास को बताए तो पता चला कि उनके पड़ोस की ही एक बच्ची की मृत्यु 5 साल पहले करंट लगने से हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।